पूरे पाकिस्तान को मुसल्ला दे दें, नमाजें पढ़ें, दुआएं करें कि भाई ये बॉलिंग कुछ कर जाए तो हो सकता है। आपने अपने फास्ट बॉलर्स को इंजरी के साथ खिलाया कि शाहीन की शुरू के 5 ओवर्स जो हैं वो बहुत तगड़े करता है वो, बट उसके 5 ओवर बकिया कौन कराएगा? एशिया कप में जब आपने एक बड़ा मैच खेला इंडिया के खिलाफ और भांडा फूटा कि आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि उससे पहले आप सारी बच्ची टीमों के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद टीम है कि जिससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 1,34,000 इंडियंस ब्लू शर्ट में वहां नजर आएंगे, तो पाकिस्तान एट द टॉस 50% मैच हार चुका होगा साइकोलॉजिकल तौर पे। भाई आमिर को किस तरह टीम मिला है? आमिर आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका। अस्सलाम वालेकुम जी, स्कूप पाकिस्तान के साथ मैं हूं सैफ अहमद। आप देख रहे हैं स्कूप पाकिस्तान का पॉडकास्ट। नाजरीन, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान ने कल इसका आगाज़ भरपूर तरीके से किया है। क्या किया है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस पे ओवरऑल भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिका डोमेस्टिक क्रिकेटर और एज एन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं हसन जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का वार्म अप मैच खेला गया, पाकिस्तान व मुकाबला न्यूजीलैंड। क्या हुआ कल, कुछ समझ आया आपको? सैफ भाई, ये शिकस्त जो थी ना, जो आपको वार्म अप मैच में शिकस्त नजर आई, ये कुछ सरप्राइज नहीं है। ये बेसिकली आप ये सब कुछ देख चुके थे एशिया कप में जो आपके साथ हुआ, तो ये मोस्टली जो लोग हैं ना वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ होगा, और जिन चीज़ों की हम दूसरी जगहों पे भी निशानदेही कर चुके हैं वही चीज़ सामने आई कि आपने 345 का एक बड़ा हदफ दिया, मगर आपकी वीक बॉलिंग लाइन स्पेशली स्पिन अटैक की वजह से आपको वार्म अप मैच में शिकस्त हुई, और ये शिकस्त आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, क्योंकि जब आपका आगाज़ अच्छा नहीं होता इतने बड़े मेगा इवेंट में, तो डेफिनेटली आपकी टीम जो है ना उसका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है। क्या इस मैच को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तानी टीम में स्पिनर मौजूद हैं, पहले इसकी भी वजाहत कर दीजिएगा। स्क्वाड में कुछ नाम नज़र आते हैं, शादाब हमारे पास मौजूद हैं, नवाज़ मौजूद हैं। स्पिन गेंद क्यों नज़र नहीं आ रही? पाकिस्तान क्या कर रहा है? सिलेक्शन कमेटी स्पिन के तौर पर 2 खिलाड़ियों को लिया, कैसा देख रहे हैं इनको? सैफ भाई, हमें लगता है ऐसा जैसे कि हम 30 ओवर का गेम खेल रहे हैं, यानी 3 जो पेस हमारे पास बॉलर हैं हम उसी से मैच खेल रहे हैं। स्पिन अटैक हमारे पास है ही नहीं। बस हमें ऐसा लगता है कि जो उनके कोटे के 20 ओवर है ना, वो 2 बॉलर आएंगे और फेंकेंगे और उसके खिलाफ 150-200 रन बन जाएंगे और मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो 2 आप फ्रंट लाइन स्पिनर लेके गए, ना तो उनकी बॉल स्पिन हो रही है ना उनकी लेंथ अच्छी है, तो वो जब भी बॉलिंग कराने जा रहे हैं वो अपने आप के बचाव के लिए जा रहे हैं, किस तरह हमें मार ना पड़े, वो विकेट टेकिंग ऑप्शंस ही नहीं रख रहे। इसीलिए सारे एक्सपर्ट, दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को आप सुनेंगे तो वो ये कह रहा है कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक स्पिन का डिपार्टमेंट है वो सबसे वर्स्ट है। इवन ऑन रिकॉर्ड्स आप देखें, उनके जो भी उनके आंकड़े उठा के देखें, तो आपके दोनों स्पिनर तमाम टीमों के स्पिनर से सबसे नीचे नंबर नजर आएंगे। तो आपका जो वीक लिंक है ना, ये स्पिन डिपार्टमेंट। क्या समझते हैं इस वीक लिंक को किस तरह से ख़त्म किया जाएगा? अब तो वर्ल्ड कप का आगाज़ है, वार्म अप मैच में हमारी ये सूरत हाल है, आगे जाके यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, किस तरह आप देखते हैं कि ये मसला हल हो जाएगा? स्पिनर्स को किस तरह, इंडिया की पिच की बात करें, बैटिंग पिच है, बैट्समैनों को सपोर्ट कर रही है, कहा जाता है ये तो बिल्कुल बॉलर की तरफ जाएगी, ये तो बिल्कुल बैट्समैन की तरफ। तो पाकिस्तान बॉलिंग पे किस तरह काम करे? बैटिंग में तो हमने कल देखा कि गुजारा था, लेकिन बॉलिंग पे क्या कह रहे हैं हम? सैफ भाई देखिए, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, कोई भी प्लेयर की टेक्निक या उसके ऊपर काम ड्यूरिंग द टूर्नामेंट नहीं होता है, ये सब कुछ आपको पहले से करना होता है। आपने 3 साल जिन लड़कों को ड्रैग किया, उनका एक पूल बना के लॉबी सिस्टम दोस्ती यारी में चलाया, तो अब उनका टाइम था कि वो उसको बैक करते, आपको रिटर्न देते। अब आप उनको सही करने पे नहीं जा सकते, तो आप ये करें कि पूरे पाकिस्तान को मुसल्ला दे दें, नमाज है, नमाजें पढ़ें, दुआएं करें कि भाई ये बॉलिंग कुछ कर जाए तो हो सकता है। देखने में रिकॉर्ड के हिसाब से बहरहाल स्पिन बॉलिंग तो आपकी किसी काम की नहीं है। स्पिन बॉलिंग तो आपने कहा किसी काम की नहीं। इंडिविजुअल प्लेयर्स को देखें, बाबर की परफॉर्मेंस कल आई, रिजवान ने अपना 100 किया, हसन अली ने अपने वार्म अप मैच था और इंटरनेशनल ओडीआई नहीं था, पहली गेंद पे विकेट ले ली। तो अब फास्ट बॉलर को कैसा देख रहे हैं? शाहीन जाएगा कॉम्बिनेशन के साथ, हसन अली के साथ, इसके अलावा हमारे पास हारिस रऊफ हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को कैसा देख रहे हैं? वर्ल्ड कप पे है कुछ हमारे पास फास्ट में है या नहीं? साहब प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके पास मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने बड़े बड़े नाम ला के बिठा दिए हैं, बट उनके पास वो एक्सपीरियंस मेरा ख्याल नहीं है।
आपने इतने बड़े इवेंट होने जा रहा है, एक प्लेयर, एक टीम, एक मुल्क इस इवेंट के लिए वेट करता है 4 साल। आपने क्या किया, लोगों जो बॉलर्स थे उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट एक चीज़ होती है कि उसको कितना खिलाना है, कब खिलाना है, कहाँ रेस्ट देना है, वो आपने नहीं किया। आपने अपने फास्ट बॉलर्स को इंजरी के साथ खिलाया, जिसमें आपको सबसे बड़ा सदमा मिला नसीम शाह की सूरत में। मैं आपको गारंटी के साथ कह दूं कि हारिस रऊफ और शाहीन दे आर नॉट फिट 100%। वो लोग 70% 75% के साथ ये मैच खेल रहे हैं, तो इनकी भी कोई बईद नहीं कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप या आपको इनकी इंजरीज सामने आ जाएं। इनका वो रिदम नहीं है। आप शाहीन को देख लें कि शाहीन की शुरू के 5 ओवर्स जो हैं वो बहुत तगड़े करता है वो, बट उसके 5 ओवर बकिया कौन कराएगा? डेथ ओवर में आप उसके रिकॉर्ड देखें, वो विकेट नहीं ले पा रहा, रन नहीं रोक पा रहा। तो अभी आप इस मुश्किल में फंस गए कि आपने जो 2-3 साल जिन लोगों पे खेला, जिनके साथ खेला, जिनकी प्लानिंग करके आपने खेला, मेरा ख्याल है वो घोड़े जो थे ना, वो लंबी रेस के घोड़े नहीं थे। आपने उनको बस उनके ऊपर हाथ रखा दोस्ती यारी में, और आप इस स्टेज पे आ गए कि बस आप किसी तरह चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप गुजर जाए, जो भी हो जाए। क्योंकि कुछ अर्से पहले तक बड़े बड़े लोग आपकी टीम को बहुत हाईली रेट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये 4 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी उनमें पाकिस्तान ज़रूर होगा। बट ये एशिया कप में जब आपने एक बड़ा मैच खेला इंडिया के खिलाफ और भांडा फूटा कि आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि उससे पहले आप सारी बच्ची टीमों के खिलाफ मैच खेल रहे थे। आप उठा के देखें, रिकॉर्ड देखें ना यार, आपने नीदरलैंड में जाके 3-0 से मारा, तो यार उसके पास तो भाई स्टेटस भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट का। उस टीम को आप मार के आगे अपने फुल स्ट्रेंथ टीमें खिलाई। छोटी टीम आ रही है, बड़ी टीम आ रही है, गली की टीम आ रही है, कूचे की टीम आ रही है, आप अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ गए। जब आपने बड़ी टीम के साथ खेला इंडिया के साथ, आप चौक कर गए। आपके सामने है ना, बदतरीन शिकस्त आपको तारीख की मिली पाकिस्तान। तो अब आप जिस स्टेज पे आ गए ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आप कुछ खास उम्मीदें पाकिस्तान से लगाएं। बट हमारी टीम है, हमें सपोर्ट करना है। बट ये तनकीद जो हम कर रहे हैं, हम जो इसमें हाकड़े अपने बता रहे हैं आपको, वो इसीलिए बता रहे हैं कि शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। बट इस टाइम जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान सिर्फ सर्वाइवल के लिए जाएगा कि किसी तरह ग्रुप स्टेज से ऊपर चला जाए, सेमीज तक पहुंच जाए, कोई ख़ास उम्मीद मेरा ख्याल है हम नहीं लगा पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान जाएगा तो दुआओं के नतीजे में ही जाएगा। मेरा सवाल भी यही था कि पाकिस्तान के पास शाइन है, नई बॉल करा लेता है। हसन अली की बात करें, वो कहीं ना कहीं नई गेंद फेंक लेता है। हमारे पास जो शुरू से ही मसला चलता हुआ आ रहा है, मिड में हमारे पास नहीं है। हमारा एक अलमिया है कि हम मिड में विकेट नहीं ले रहे, जिसका नुकसान ये होता है कि एक अच्छा टारगेट जो है वो बोर्ड पर लग जाता है। तो इस वर्ल्ड कप में आप ये देख रहे हैं कि नवाज़ को जिस तरह लिया गया है, शादाब को लिया गया है, और भी कोई स्पिनर हो तो उसामा मीर को लिया गया है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो लगता है कि इस वर्ल्ड कप में हमारे पास जो ये अलमिया था कि हम बीच में विकेट नहीं ले रहे थे, कल वार्म अप मैच था। सोहेब भाई, मैं एक बात आपको बताऊँ, पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद टीम है कि जिससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑन द डे ये कुछ भी कर लेते हैं। तो वैसे मैं कहूँ, अगर हम हिसाब किताब से बात करें तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी बुरी है। बट पॉसिबली, या आप एक उम्मीद लगा लें, हो सकता है कि वो एक मैच में कम बैक कर जाएं और सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएं। ये मौजज़ा समझ लें तो ही पाकिस्तान वापस आएगा इस टूर्नामेंट में। अदरवाइज ये जो मिडिल ऑर्डर का आपने जिक्र किया कि मिडिल ओवर्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, ये अभी की नहीं है। आप पिछले कई मैचेस में उठा के देखें, आपने इस पर वर्किंग क्यों नहीं की भाई? ये जो लोग आपके मैनेजमेंट के बड़े लोगों से सवाल बनता है ना कि आप पहले कहाँ थे भाई? आपको वर्ल्ड कप से पहले चीज़ें याद आ रही? आपने शादाब को इतना लंबा रन दिया, क्या हुआ? नवाज को आप कब से खिला रहे हैं? आपने उनका बैकअप क्यों तैयार नहीं किया? और ये मिडिल ओवर्स का मसला, आप इसको हल्का नहीं है भाई। इसकी मिसाल आप देखें, इंडिया के मैच में पाकिस्तान ने ऊपर से कितनी विकेटें ली थी? नसीम शाह, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने उनकी टॉप ऑर्डर खत्म कर दिया था। कोहली चला गया था, विराट चला गया था, गिल चला गया था, सारी। फिर क्या हुआ कि जैसे आपके स्पिनर्स आए, फिर उन्होंने कम बैक किया और हार्दिक पांड्या ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। आपका टोटल कहाँ से कहाँ ले गए थे? जो मैच बारिश की वजह से खराब हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो आखिरी मैच पाकिस्तान हारा था इंडिया, उसमें देखे ना, आपकी विकेट लेने की एबिलिटी नजर नहीं आ रही थी। आपने गिल की बैटिंग देखी थी, किस तरह वो मार रहा था। तो आपके मिडिल ओवर्स बहुत क्रूशल है। आप ये नहीं देखेंगे आप शुरू के शाहीन की 4 ओवर कराएंगे और विकेट आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली या बैड लक समझ लिया कि उस दिन विकेट नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? क्या 500 रन का टारगेट चेज करने जाएंगे? और इंडियन विकेट्स आपको इंडिया के जितने ग्राउंड्स हैं,
इन ग्राउंड्स की आप पिच रिपोर्ट्स मंगाएं तो आपको पता चलेगा इधर ज़्यादातर जो सपोर्ट मिलती है वो स्पिन बॉलर्स को मिलती है। या तो वो फ्लैट बैटिंग ट्रैक बनाते हैं या उनके सारे ट्रैक जो है वो स्पिन ट्रैक होते हैं। जब आपके पास अगर आप जहाँ मैच खेल रहे हैं और आपको मैं बताता चलूँ, इंडिया ने प्लानिंग करके पाकिस्तान के मैचेस उनके ऑपोजिशन के हिसाब से रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ, जिस ग्राउंड में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच है वो टोटल स्पिन डोमिनेटिंग पिच है। तो आप सोचिए जब वो वर्ल्ड कप के जैसे बड़े इवेंट में राशिद खान, मुजीब और नूर अहमद, इस तरह के हाई नबी, इनको जब वो स्पिन को खेलने जाएंगे ये फंस जाएंगे। आपके पास बॉलिंग अटैक ही नहीं है कि आप विकेट ले सकें, दूसरी टीम आपसे लेगी। तो इंडिया ने आपको प्लानिंग करके बहुत सारे मैचेस उन्होंने अपने हिसाब से आपके मैचेस सेट किए कि कहाँ पाकिस्तान फंस सकता है। तो ये आपके लिए मुझे लगता है कि डिजास्टर होने जा रहा है, बट उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान का साथ दे और कुछ मौजूद हो। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था। 10 टीमें, 48 मैचेस, 46 दिन, और ये वर्ल्ड कप किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तानी टीम वहाँ पहुँची, इस्तकबाल में कहा गया कि पाकिस्तानी शायकीन से नारेबाजी मना कर दिया, झंडे ले लिए गए। तो इस वर्ल्ड कप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? भारत अपनी हठधर्मी की तरफ आ रहा है या किसी, अभी आपने कहा कि साजिश के तहत ये वेन्यू और सब कुछ हुआ, तो इसका वर्ल्ड कप पे क्या असर होगा? वर्ल्ड कप किस सिमत में जाएगा? साहब भाई, मैं आपको आपके पॉडकास्ट के लिए एक पंच लाइन दे देता हूँ। पाकिस्तान का जो मैच है ना इंडिया से, आपको पता है कौन से ग्राउंड में? अहमदाबाद में। उस ग्राउंड की कैपेसिटी पता है आपको कितनी है? 1,34,000 तमाशाई उस ग्राउंड में मौजूद होंगे, जो दुनिया के बड़े तरीन ग्राउंड में से एक है। अब आप जब सोचें कि 11 मासूम बच्चे हरी शर्ट पहन के उतरेंगे और 1,34,000 इंडियंस ब्लू शर्ट में वहां नजर आएंगे, तो पाकिस्तान एट द टॉस 50% मैच हार चुका होगा साइकोलॉजिकल तौर पे। ये देखिए इंसानी फितरत है ना, जब इतने बड़े मजमे में, और इनमें से आपको पता है सिवाय एक नवाज के, मोहम्मद नवाज ऐसा प्लेयर है जो इंडिया में पहले खेल चुका है, बाकी तमाम प्लेयर इंक्लूडिंग बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हारिस, जो भी आपके टॉप प्लेयर्स हैं, इन्होंने कभी इंडिया में मैच नहीं खेला। तो इतने बड़े क्राउड के सामने अपने सपोर्टर्स के बगैर, यानी इनको दूर से भी या करीब से भी देखेंगे तो कोई पाकिस्तान का झंडा नजर नहीं आएगा। जो इंडिया के मुंह पे एक तमाचा होना चाहिए कि इंडिया अपने आप को इतना बड़ा डेमोक्रेसी कहता है कि दुनिया की बड़ी तरीन जमहूरियत है, सेकुलर कंट्री है, तो वो ये यहाँ पे बाइसनेस क्यों दिखा रहा है? तो ये तासुबपना जो दिखा रहा है, इस पे दुनिया को बोलना चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो जितना पावरफुल हुआ है, उसके सारे स्पॉन्सर उसके अपने, तो मुझे नहीं लगता उसके खिलाफ कुछ होगा। मगर इथिकली देखा जाए तो ये अच्छा नहीं है जो इंडिया करने जा रहा है। वर्ल्ड कप जो है आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी के अंडर में सारी चीज़ें आती हैं। अब पाकिस्तान को अब भाई आपको पता है आईसीसी पहले हुआ करता था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, रिसेंटली उसने अपना नाम चेंज कर लिया। अच्छा जी, क्या नाम रखा है? मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल। क्या बात है, तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं? ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि आप देखिए फैसले कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। तो भाई इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खत्म किया जाए भाई, इंडियन बनाया जाए, क्योंकि सारे स्पॉन्सर उसके अपने, सारी उनकी डोमिनेशन उनकी, उन्होंने लॉबी ऐसी की हुई है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, आपके इवन एशियन जो बोर्ड्स हैं सब उनके साथ हैं। आपके पास है कौन? तो बेहतर है भाई इसका नाम चेंज करके इंडियन क्रिकेट काउंसिल किया जाए और उसके तहत इवेंट्स। बहुत अच्छी तजवीज़ है। मेरा सवाल यही था कि आईसीसी वर्ल्ड कप आईसीसी के अंडर में है और इससे बहुत सारे रूल्स और कवानीन हैं जो कि अमल होता है भारत पर। पाकिस्तान को अपना हक हासिल करना है, फिर चाहे वो वीज़ों की सूरत में हो, फिर चाहे वो शायकीन की एंट्री हो मैच पर, या फिर सहाफ़ियों के वीज़े हो, कुछ भी नहीं मिला। आईसीसी को आईसीसी पीसीबी ख़त भेजता है आईसीसी को कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसके बाद चीज़ होती है। तो इस मेगा इवेंट को किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान जब तक ख़त नहीं भेजेगा, हमने ख़त भेजा, हमें वीज़े चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, शाम को मिले। सर भाई मैं आपको बता चुका हूँ ना, आपको मैंने नाम ही बता दिया, तो अब आप उससे उम्मीद ना लगाए। वो ओछा कंडा करेगा जिससे पाकिस्तान का मोराल गिरे। देखिए ना यार, वो तमाशाइयों को जो है वो टिकट नहीं दे रहा, वीज़ा नहीं दे रहा। आपके मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स हैं जो आपके कवरेज के लिए जाना चाहते थे, उनको वीज़ा नहीं दिया गया। तो ये क्या है? वो चाह रहा है कि देखिए पाकिस्तान को वो ऑलरेडी आइसोलेट कर चुका है क्रिकेट वर्ल्ड में। आप देखें ना, इंडिया पाकिस्तान कोई प्लेयर जाता नहीं है, आईपीएल कोई खेल नहीं सकता। जब वो
आपका PSL टूर्नामेंट हो रहा होता है, वो कोई ना कोई इवेंट अपना टीम का एंगेजमेंट रखता है, बड़ी टीमें आपके पास आती नहीं है, तो ये एक सारा उसका गेम है। वो चाहता है कि आपको इतना आइसोलेशन में धकेल दे कि आप तो इस पर क्या कोई कानून नहीं है? क्या ICC एक लोगों को दिखाने के लिए कोई इंडिया पे कानून नहीं कर सकती? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई कानून नहीं, उनकी हठधर्मी है, वो जो देते यार। आपने एशिया कप नहीं देखा, पाकिस्तान एज होस्ट नेशन इस टूर्नामेंट में था, जो मैच पाकिस्तान में कराया वो आपको पता कितने चुतियापे की कराए, ऐसे कोई इवेंट शर्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया। कितनी बड़ी बात है यार। आपके मैचेस आप यानी आप होस्ट हैं, आपकी इतनी नहीं चल रही कि आप फलाना ग्राउंड में मैच करा लें या किसी को एक्स्ट्रा कुछ कर दें। आपकी मर्जी के ग्राउंड्स नहीं दिए गए। आप ये बताएं ना, श्रीलंका में जाके पाकिस्तान ने खेला, तो यार ये ऐसा होस्ट होता तो क्या बदमाशी थी? यही तो बदमाशी थी। तो इंडिया से आप उम्मीद ना लगाएं, इंडिया पूरी क्रिकेट को खा चुका है। और ये आप सैफ भाई कुछ अरसे में देखेंगे कि क्रिकेट का शक्ल बिल्कुल बदल जाएगी। और मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगले 10 सालों में ना ये इंटरनेशनल क्रिकेट इतना खा जाएगा इंडिया कि ये टोटल IPL पे डिपेंड किया करेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये IPL अब एक साल में 2 दफा कराने की तजवीज दे रहे हैं। एक IPL 3 महीने का होता है, अगर 2 IPL होंगे तो 6 महीने तो यहाँ निकल जाएंगे भाई। ये गेम बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जैसे आप अगर फुटबॉल को देखते हैं तो फुटबॉल में आपने देखा होगा इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते, वो ज्यादातर वर्ल्ड कप, यूरो कप, एशिया कप, इस तरह के मैचेस में ये टीमें आपस में गए। बायलैटरल सीरीज इनकी नहीं होती। वो टोटल जो फुटबॉल होती है, आपने देखा है इंग्लिश प्रीमियर लीग है, स्पेनिश लीग है, फ्रांस की अपनी लीग है, इस तरह की लीग सिस्टम चलता है दुनिया में। तो इंडिया का जो अगला प्रोजेक्ट है वो यही है कि क्रिकेट को IPL तक महदूद कर दिया जाए। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि बहुत सारे इंटरनेशनल जो हैवीवेट प्लेयर्स हैं, इनको इंडिया ने पर्सनली अप्रोच किया है। अच्छा। और उनके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है कि वो अपनी इंटरनेशनल टीम से ना खेले, वो टोटल जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इंडिया में खेले। इसके लिए बटलर इंग्लैंड का जो कैप्टन है, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड से, वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर्स हैं, इनसे बाकायदा तौर पे एग्रीमेंट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसको बस लास्ट स्टेज पे ये रह गए। हो सकता है वर्ल्ड कप के बाद आप ये खबर देखें और आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स यंग एज में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। जैसे अभी आपने कल देखा अफगानिस्तान का प्लेयर नवीनुल हक, जो मेरा ख्याल है 20-25 साल का लड़का है, उसने ODI से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है वर्ल्ड कप के बाद। तो क्यों लिया है? क्योंकि वो IPL पे फोकस कर सके, वो T20 लीग पे फोकस कर सके। तो ये प्लान है जो आप कुछ अरसे में देखें। यार बड़ी खबर दे रहे हैं। जी ऐसे ही। तो अब क्रिकेट की ओवरऑल बात करें, क्रिकेट जो है इंडिया के पास जा रही है आपके मुताबिक, तो अब क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है? वाइट बॉल कहाँ जा रही है, रेड बॉल कहाँ जा रही है, लीग्स होंगी, ICC का इवेंट जो है इंडिया हरदर्मी कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, तो इसका ओवरऑल सिनेरियो मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं कि कहाँ जाके क्रिकेट रुकेगी और वहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई बस है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खत्म करो ना, वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान चली जाएगी, इंडिया चली जाएगी। अच्छा। ये टोटल गेम जो है ना इंडिया में रह जाएगा और ज़्यादातर काम जो है वो इंडिया में चल रहा है, जो कुछ अरसे में सामने आ जाएगा। तो क्रिकेट की शक्ल इंडिया ने बहुत बिगाड़ दी है। बहरहाल हम अच्छे की उम्मीद रखेंगे, वर्ल्ड कप में दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किसी तरह एटलीस्ट सेमीफाइनल में ज़रूर पहुंचे, क्योंकि एक नाम है। और जब एक टीम मेगा इवेंट के इतने बड़े सेमीफाइनल स्टेज पे पहुंचती है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट पे पड़ता है, दुनिया की नोटिस में आता है। तो ये हम उम्मीद करेंगे कि सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान को अच्छा करें। लास्ट में वर्ल्ड कप है और स्क्वाड में एक आमिर बड़ी चर्चा कर रहे हैं। हमारी जब शायकीन क्रिकेट से बात हुई तो वो कह रहे थे कि बगैर आमिर के वर्ल्ड कप अधूरा है, सरफराज को क्यों नहीं ले गया, जबकि हसन अली को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, वो कई अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहा। इस पर शॉर्टली कह दीजिए कि शायकीन जो है वो बेताब हैं सरफराज को देखने के लिए, आमिर को देखने के लिए, लेकिन क्या वजह है? डोमिसाइल का मसला है, क्या इशू है? इसको थोड़ा शॉर्टली बता दें। मैं इस पर ना बहुत डिफरेंट व्यू रखता हूँ। एक ऐसा प्लेयर जो मुल्क के साथ नहीं खेलना चाह रहा और हम चाह रहे खेले, भाई आमिर को किस तरह टीम मिला है? आमिर आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब तक वो रिटायरमेंट वापस नहीं लेगा तो टीम में कैसे आएगा मेरे भाई? और मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दूं, उसका पासपोर्ट अप्लाई हो चुका है UK का। अच्छा। और बहुत जल्द आप उसको IPL में देखेंगे और पॉसिबली अगर उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो पाकिस्तान के बजाय इंग्लैंड से भी खेलता हुआ नजर आएगा। वो एलिजिबल हो जाएगा। जब उसका पासपोर्ट इंग्लैंड ब्रिटिश हो जाएगा तो वो एलिजिबल है, खेलना चाहे तो खेल सकता है। तो आप आमिर को IPL में देखेंगे।
आमिर को मैं पर्सनली बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ आमिर की। आमिर खुद भी नहीं चाहता वो पाकिस्तान से खेले, क्योंकि अगर वो चाहता तो एक डेढ़ साल पहले उसको वर्किंग करना चाहिए थी, रिटायरमेंट वापस लेता, डोमेस्टिक क्रिकेट में आता। आमिर का एक बयान आया था कि अगर खिलाना चाहते तो मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेता। यार ऐसे कोई ये पाकिस्तान क्रिकेट है भाई, फरमाइशी प्रोग्राम कोई है। आप कोई एक नॉर्मल, आप क्रिकेटर है यार, क्रिकेट आपसे नहीं है, आप क्रिकेट से हैं। आप रिटायरमेंट बिला मशरूत वापस लें, डोमेस्टिक में आए, फिर सेलेक्टर्स आपको सिलेक्ट करेंगे। डोमेस्टिक में प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं वो उनको भी नहीं लिया जा रहा। सरफराज की बात करें, दीगर खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको। यार देखिए, इस बारे में मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूँ और भी जगह, और मैं पर्सनली इन चीज़ों को इस तरह देखता हूँ कि हमारी क्रिकेट में ना फ्रेंचाइज क्रिकेट की जो डोमिनेशन है बहुत ज़्यादा है। हर फ्रेंचाइज जो PSL की फ्रेंचाइज है वो चाह रही है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रहें। तो इस तरह लॉबी सिस्टम सिलेक्शन में बहुत काम कर रहा है। तो जो मेरिट पे जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको नहीं देखा जा रहा। हाँ, PSL में जो अच्छा करते हैं उनको सीधा उठा के पाकिस्तान टीम में लेके आया जा आता है। तो ये हमारे साथ शुरू से ये मसला रहा है। तो इसी सिस्टम में रह के आपको फाइट करनी है। और आमिर के पास तो एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो चाहता कि वर्ल्ड कप खेल सकता, मगर अब इस स्टेज पे आमिर को लाना, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट पिछले 3-4 साल से नहीं खेली, तो मेरा ख्याल है कोई सूदमंद नहीं थी। इसी सिस्टम में रहकर फाइट करनी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये था ICC वर्ल्ड कप का ओवरऑल रिव्यू। पाकिस्तानी टीम कहाँ जा रही है, कौन किस तरह खेल रहा है, और इस पूरे वर्ल्ड कप पर ये ओवरऑल डिस्कशन जारी थी। थैंक यू सो मच आपका, और नेक्स्ट पोस्टकार्ड के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।